जयश्री राधे, रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 129, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध हैं। अतः यहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है। ओरू टिकट दीजिए। और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में सर्वाधिक कारगर होती है, हुई भी है। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादकता को विज्ञापन, मिले सुर, मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। समन्वय, राष्ट्र, एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय, विरोध का अभाव। राष्ट्र, वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या स्थान में रहता हुआ एकताबद्ध हो। एकता, अभिन्नता। भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है वैसी एकता जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करे। एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। आज भारत पर एक साथ एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं। ये आक्रमण आबादी के भी हैं और आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी, शिक्षा साहित्य पर भी हैं और
रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष हैं तो कुछ प्रत्यक्ष विराम। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह परिचित या अपरिचित है, वे हैं संस्कृति, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण विराम। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। विराम उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले कर रही हैं, भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद।